हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इसी साल रिलीज हुई सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रम वेदा को। ये मूवी 5 साल पहले सेम नाम से रिलीज हुई तमिल मूवी का रीमेक है और हम तमिल रीमेक मूवी के एक्सप्लेनेशन चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल ही दूंगा। इस मूवी को भी पुरानी मूवी की तरह ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है इंस्पेक्टर विक्रम से, जो देश को क्राइम फ्री करना चाहता है और इसके लिए उसे बहुत से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर भी किया था। विक्रम एक ईमानदार और साफ दिल का पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसने क्राइम को साफ करने के लिए कुछ फेक एनकाउंटर्स किए थे जो शायद उसको नहीं करने चाहिए थे या शायद उसको करने भी चाहिए थे। ये हम मूवी की आगे की स्टोरी में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विक्रम 7-8 लोगों का फेक एनकाउंटर कर रहा है और उन्हें उस एनकाउंटर में मार डालता है और ऐसा करके उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना था कि ये बुरे लोग हैं और ये यही डिजर्व करते हैं। मूवी में आगे हमें विक्रम की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। विक्रम एक मैरिड मैन है और उसकी वाइफ का नाम प्रिया है। प्रिया एक लॉयर होती है जिसको पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते। दूसरी तरफ विक्रम को भी लॉयर्स पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच बहुत प्यार होता है और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि विक्रम और उसकी टीम बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स करती है, लेकिन और अभी तक वो वेदा को नहीं ढूंढ पाए थे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वेदा अब तक 16 मर्डर कर चुका है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया था। एक दिन पुलिस को वेदा की लोकेशन के बारे में पता चलता है कि वो लखनऊ में एक होटल में रुका हुआ है। पुलिस वाले वेदा को पकड़ने की पूरी प्लानिंग करते हैं और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं तभी वेदा वहां आ जाता है और कहता है कि वो यहाँ सरेंडर करने के लिए आया है। वेदा की ये बात पुलिस को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वेदा वहाँ विक्रम के अलावा किसी से बात नहीं करता। वेदा विक्रम से कहता है कि वो उसको एक स्टोरी सुनाना चाहता है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं। वेदा विक्रम से कहता है कि उसको दोनों में से एक कैरेक्टर को चुनना होगा। वेदा कहता है कि स्टोरी में एक कैरेक्टर अच्छा होता है और दूसरा बुरा, लेकिन उसकी कहानी में दोनों ही कैरेक्टर बुरे हैं और तुमने उसमें से किसी एक को चुनना है। विक्रम भी वेदा की स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब वेदा डॉन नहीं था बल्कि एक लोकल गुंडा था और परशुराम नाम के आदमी के साथ काम करता था। वेदा ने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर उसने परशुराम का विश्वास जीत लिया और ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वेदा की लाइफ में सिर्फ उसका एक छोटा भाई शतक होता है और उसका नाम शतक इसलिए था क्योंकि वो मैथ्स में 100 मार्क्स लाया था। वेदा चाहता था कि उसका भाई भी क्राइम की दुनिया से हमेशा दूर रहे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वेदा नहीं चाहता था कि शतक उसके जैसा बने। परशुराम के साथ वेदा और शिव प्रसाद काम करते थे। शिव प्रसाद ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और उसका ये काम बबलू नाम का एक आदमी संभालता था। एक दिन वेदा के छोटे भाई की वजह से शिव प्रसाद का ड्रग्स का काम पकड़ा जाता है और बबलू की बहुत पिटाई होती है। शिव प्रसाद बबलू को शतक के हाथ में सरिया घोंपने के लिए कहता है, जिससे शतक का हाथ जख्मी हो जाता है। वेदा को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और यहीं वेदा की कहानी खत्म हो जाती है। वेदा विक्रम से पूछता है, अब बताएं कि वेदा को दोनों में से किसको सजा देनी चाहिए। वैसे तो दोनों ही गलत है, लेकिन फिर भी अक्सर किसी एक को ही सजा देनी हो तो किसको देनी चाहिए। विक्रम कहता है कि बबलू ने शिव प्रसाद के कहने पर किया, इसका मतलब बबलू तो बस हथियार हुआ, मेन कल्प्रिट तो शिव प्रसाद है और उसी को सजा देनी चाहिए। विक्रम का ये जवाब बिल्कुल सही था और वेदा ने भी बिल्कुल यही किया। वेदा और विक्रम की बातें चल ही रही होती है और तभी वहाँ प्रिया आ जाती है, जो वेदा की लॉयर थी। प्रिया वेदा की बेल कराकर उसको वहाँ से ले जाती है, लेकिन अब विक्रम को ये बात परेशान कर रही थी कि वेदा आराम से कहीं भी छुप सकता था, तो वो पुलिस स्टेशन सरेंडर करने क्यों आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम का एक दोस्त अब्बास किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और जब विक्रम वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अब्बास को किसी ने मार दिया है। वहां की सिचुएशन देखकर विक्रम को पता चल जाता है कि यहाँ गैंग वार हुई है, क्योंकि वहां और भी बहुत लोगों की जान गई थी। अब्बास विक्रम के साथ हमेशा रहता है और उसके जानने के बाद विक्रम बहुत उदास हो गया था। विक्रम को लगता है कि वेदा ने उसके दोस्त की जान ली है और इसलिए वो वेदा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर एक दिन विक्रम की मुलाकात वेदा से होती है और उन दोनों की एक बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है। विक्रम जब वेदा को मारने ही वाला होता है तभी वेदा आखिरी विश के नाम पर उसको एक और कहानी सुनाता है और फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें मुंबई के कुछ क्रिमिनल्स को दिखाते हैं जो वेदा को जान से मारने के लिए आए थे। जब वेदा ट्रैफिक में होता है तभी वो क्रिमिनल्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके जवाब में वेदा उन सभी को मार डालता है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि शतक अब बड़ा हो चुका है और पढ़ने में होशियार है। उसके साथ चंदा रहती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेदा भी अभी परशुराम के लिए काम करता है। शतक इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करके डबल पैसा कमा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं थे और इसी वजह से चंदा और शतक में झगड़ा हो जाता है। शतक अपने भाई वेदा से पैसे मांगता है जिससे वो उनको इन्वेस्ट कर सके और उनको डबल कर दे। वेदा भी उसको पैसे दे देता है जो परशुराम से लाया था, लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा हो जाती है जब चंदा शतक को बिना बताए उन
पैसों को लेकर भाग जाती है। वेदा इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि परशुराम के आदमियों ने ये सब किया है और इसलिए वो उनको मारने लगता है। कुछ दिन बाद चंदा शतक को कॉल करती है और कहती है कि उसको लगा था कि इन पैसों से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्यार तो वो शतक से ही करती है। चंदा शतक को बुला सारे पैसे वापस कर देती है। शतक सारे पैसे वेदा को वापस कर देता है, लेकिन वेदा को चंदा पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वेदा सारे पैसे ले जाकर परशुराम को दे देता है। परशुराम वेदा से कहता है कि चंदा ने बहुत बड़ी गलती की है जिसके लिए उसको मरना होगा, क्योंकि यही उनके धंधे का असूल है। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वेदा विक्रम से पूछता है, बताओ वेदा किसका साथ देगा, क्योंकि एक तरफ खून का रिश्ता है और एक तरफ ऐसा रिश्ता जिससे अगर बगावत की तो इसका मतलब होगा पूरी दुनिया से बगावत करना। विक्रम कहता है परशुराम एक पावरफुल इंसान है जो अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ शतक एक अच्छा इंसान है जिसकी पूरी दुनिया अपने भाई और चंदा के इर्द गिर्द घूमती है और वो निर्दोष भी है। ये सुनकर ही वेदा विक्रम पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि आपने सही कहा कि शतक निर्दोष था, लेकिन फिर भी वो उस फेक एनकाउंटर में मारा गया। वेदा विक्रम से कहता है कि उसने भी ऐसा ही किया था। उसने शतक का साथ दिया और परशुराम के साथ एक गैंग वॉर की जिसमें बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसको वो जीत भी जाता है। वेदा जाने से पहले विक्रम से कहता है कि उसने अब्बास को नहीं मारा। वो कहता है कि इस पहेली को विक्रम ही सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी वो अब्बास के कातिल तक पहुंच पाएगा। इसके बाद विक्रम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पहली बार उसके हाथों को इनोसेंट मारा था। उसको ये भी पता लगाना था कि अब्बास को किसने मारा। अब विक्रम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है जिसमें वो अपनी वाइफ की भी हेल्प लेता है क्योंकि वो वेदा की लॉयर थी तो शायद उसको इस बारे में कुछ पता होगा। प्रिया भी विक्रम की हेल्प करती है। इसके बाद एक बार फिर से विक्रम वेदा को कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि मुंबई से जो शूटर्स आए थे उनमें वेदा का ही कोई अपना शामिल था और उसने ही उन शूटर्स को तुम्हें मारने के लिए बुलाया था। विक्रम वेदा को बताता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि बबलू है जो वेदा के साथ हमेशा रहता है। वेदा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और बबलू के अड्डे पर उसको मारने के लिए चला जाता है क्योंकि विक्रम जानता था कि वेदा बबलू को मारने उसके अड्डे पर जाएगा, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वेदा बबलू को जान से मार देता है और फिर विक्रम को एक और आखिरी कहानी सुनाता है। वेदा विक्रम को बताता है कि अब्बास उसकी गैंग को खत्म करने के लिए बबलू से पैसे लिया करता था। वो कहता है कि अब्बास ने बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स किए थे जिसके लिए बबलू ने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे। विक्रम ये सब मानने को रेडी नहीं था। विक्रम कहता है अगर अब्बास को पैसे की जरूरत होती तो वो उससे मांगता। इस पर वेदा उसको बताता है कि अब्बास के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और सिर्फ पुलिस की सैलरी से वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। विक्रम को अब लगने लगता है कि अब्बास की जान बबलू ने ही ली है, लेकिन वेदा विक्रम को बताता है कि बबलू ने अब्बास को नहीं मारा। वेदा विक्रम से कहता है कि उसको पता लगाना था कि उसके भाई को किसने मारा है, जो उसने पता लगा लिया है। वो विक्रम से कहता है कि अब तुम्हें पता लगाना है कि अब्बास को किसने मारा है और ये पता लगाना आसान नहीं है। इतना कहकर वेदा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पूरी पुलिस टीम उस जगह पहुँच जाती है। विक्रम अपनी टीम को सारी बातें बता देता है, लेकिन अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब्बास को मारा किसने है, क्योंकि विक्रम अब्बास को बहुत अच्छे से जानता है। वो कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचता है और इसलिए उस दिन भी वो शतक को गोली मारने से पहले रुक गया था। वो कहता है कि अब्बास यहाँ चंदा को मारने नहीं बल्कि उसको उन शूटर से छुड़वाने के लिए आया था और चंदा की बॉडी जिस तरह वहाँ पड़ी थी वो ये समझ जाता है कि ये एक फेक एनकाउंटर था, क्योंकि चंदा के जिस हाथ में गन थी वो उसमें नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि चंदा लेफ्टी थी। और अब इससे वो ये भी समझ जाता है कि ये काम उसके डिपार्टमेंट के लोगों का ही है। अब ये भी पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट के लगभग सारे ऑफिसर्स इस कांड में शामिल थे। जैसे ही पुलिस वाले विक्रम को मारने वाले होते हैं तभी वेदा वहाँ आ जाता है और विक्रम को उनसे बचा लेता है। विक्रम और वेदा मिलकर उन पुलिस वालों से फाइट करते हैं और यहाँ कुछ बहुत ही शानदार एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।